ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौर कनातुपते गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनर्पितं चरिञ्चिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुती कदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्द्रेषु स्फुरतु वै सच्चिनन्दना। जयतां सुतपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्बुजौ श्रीराधा मदनमोहन। भक्त्या विहीनायपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और दिनों की भांति आज भी हम लोग इस नए घर में प्रभु जी का, साक्षी माता जी का नया घर, पहले तो इनको बधाई दे देते हैं। बधाई हो। बोलते हाउस वार्मिंग हाउस वार्मिंग तो कथा से ही होती है और कीर्तन से ही होती है ना। हम लोग कल थोड़ी सी राम जी की कथा को सुना। मैं इस बारे में थोड़ा चिंतन कर रहा था और जो आचार्यों ने बड़े सुंदर रूप से एक इतनी अच्छी बात बताई, इसको ध्यान से समझना। आज हम जो संसार के लोग हैं, हम यदि कोई इच्छा करते हैं तो वो इच्छा हमारी संसार के बंधन का काम करती है। समझ आया क्या बोला? अगर मैंने कोई भी इच्छा की, वो इच्छा संसार में बंधन का काम करती है। हमारे अंदर ये इच्छा कहां से आ गई? क्योंकि भगवान के अंदर इच्छा है और हम भगवान के अंश हैं। क्या प्रूफ है इसका? हम भगवान के अंश हैं। स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो हम जिनके अंश हैं, उस अंशी के अंदर जो गुण है वही हमारे अंदर है। इसलिए इसको कहा गया भेद अभेद। थोड़ा सा समझना प्लीज, क्योंकि मोस्टली रामलीला, कृष्ण लीला जो टीवी में देखी या जो हम संतों से सुनते हैं उसके बारे में हमको पता है। लेकिन मैं जब जब यहाँ सियाटल में आता हूँ, कुछ सिखाने के लिए आता हूँ। और कुछ भक्तों का ऐसा कहना है कि हर बार जब भी मैं आता हूँ कुछ एक नई बात सीखने को मिलती है। जैसे कल हमने एक नई बात सुनी जिसको मैंने 20 साल पहले सुनी थी, आप लोगों को नहीं बताई, कि बलदेव जी ने
जमुना जी को अपने हल से खींच दिया। सुना था ना कल माता जी, सुना था ना? हाँ। क्या मतलब था उसका? कि उन्होंने जो मतलब आपने बताया था कि जो वृंदावन में यमुना जी हैं वो विशाखा सखी हैं, और जो वृंदावन से बाहर हैं वो समुद्र की पत्नी है। तो बलदेव जी ने समुद्र की पत्नी को खींचा था। बहुत अच्छा, मतलब रसोई में थे तब भी ध्यान से सुन रहे थे। वेरी नाइस। अच्छा, एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं भेद अभेद। हमारा भगवान के साथ भेद भी है और अभेद भी है, मीन्स वननेस एंड डिफरेंस। अभेद मतलब वननेस। वननेस क्या है? भगवान के अंदर इच्छा है, इसलिए हमारे अंदर भी इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कोई नई चीज आई है। हम भगवान के अंश हैं तो पिता के गुण सारे संतान में आते हैं। और भेद क्या है? डिफरेंस। बहुत डिफरेंस है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस भेद ये बताया गया, जैसे सूर्य हैं और उस सूर्य की कितनी किरणें होंगी, उसकी कोई गिनती है? अनगिनत किरणें हैं। उन अनगिनत किरणों में अनगिनत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। जैसे विंडो से एक सन रे आती है तो क्या देखते हैं? उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल। हम वो है। और भगवान क्या है? पूरा सन, पूरे सूर्य। तो भेद ज्यादा है कि अभेद ज्यादा है? अभेद ज्यादा है। भेद ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस ज्यादा है, वननेस कम है। समझ आई बात? हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो हमारे अंदर जो इच्छा करने की एक कामना आती है या कामना करने की इच्छा आती है, वो कहां से आई? भगवान के अंदर भी इच्छा करने की कामना होती है या कामना करने की इच्छा होती है। तो भगवान को इच्छा करते हैं, वो भगवान की इच्छा हमारे संसार के बंधन को काटने वाली होती है, और जो हमारी इच्छा होती है वो संसार में और फंसाने वाली होती है। ये अंतर है। समझ आई बात? फिर से सुनो, भगवान भी बहुत सी इच्छा करते हैं। ये थोड़ा कि वो एकदम इच्छाहीन है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है। सबसे बड़ी इच्छाएं तो उनकी होती है। अब क्योंकि हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी इच्छा करने की इच्छा होती है, कामना होती है। तो यहां से आरंभ करते हैं। नरसिंह भगवान जब आए, हिरण्यकशिपु का वध किया। कौन से युग में आए थे नरसिंह भगवान? त्रेता युग, सत्य युग में आए थे। उस समय उन्होंने अपने सामने प्रहलाद जी को दंडवत करते हुए देखा। जहां कोई भी देवता आज भगवान के आगे नहीं आना चाह रहा, सब घबराए हुए हैं। ये कैसा रूप है? आधा मनुष्य, आधा सिंह, शेर, और जीवा लपलपा रही है, क्रोध से आंखें लाल हो रही हैं। किसी का साहस नहीं आज भगवान के आने के। लक्ष्मी जी 2 कदम आगे बढ़ी छम छम करती हुई, और भगवान ने जो दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी दौड़ी वापस आ गई। आज उनका भी साहस नहीं भगवान के आगे आने के लिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे कारण भगवान आए, तुम ही जाकर शांत करो, आज बड़े बिगड़े हुए हैं। ये किसका कहना है? देवताओं का और ब्रह्मा जी का। लेकिन प्रहलाद जी को तो ये नहीं लग रहा कि भगवान बिगड़े हुए हैं, उनको तो नॉर्मल सिचुएशन लग रही है। प्रहलाद जी एकदम सामने आए, दंडवत प्रणाम कर दिया। भगवान ने उठाकर गोद में बिठा दिया है, सिर को सहलाया अपने सुंदर हाथों से, और इतने बड़े बड़े नख हैं, नाखून हैं, और जीभ से चाट रहे हैं प्रहलाद को। एक शेर अपने बच्चे को, कब्ज को कैसे प्रेम दिखाएगा? चाट कर। तो नरसिंह भगवान चाट रहे हैं।
देवताओं ने पूछा, प्रहलाद हम इतने बड़े बड़े देवता, हम निकट में जाते हुए इतना घबरा रहे हैं, तुम कैसे पहुंच गए? तुम्हें भय नहीं लगता? प्रहलाद जी का नहीं, मुझको तो कोई भय नहीं है। बोलते ऐसे कैसे, हाउ कम? तो प्रहलाद जी ने कहा, आप सब तो भगवान का मुंह देख रहे हैं ना, मैं तो मुंह देख ही नहीं रहा, मैं तो उनके चरण देख रहा हूं, इसलिए आप सब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और मैं भगवान के चरण ही देख रहा हूं बस, अभी तक तो मुंह देखा नहीं। और वो चरण कैसे हैं भगवान के? अभे चरणारविंदरे, एक भजन है, आता है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अगले प्रोग्राम में सुनाना। क्या बोलते हैं? भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। एक बार एक साथ, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। मतलब क्या? अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं, हे मेरे मन, हे मेरे मूढ़ मन, अब तुम भगवान के चरणों का भजन कर। और वो चरण कैसे? अभय प्रदान करने वाले। अभय का मतलब क्या? हाँ, नो फियर, फियरलेस, जिनके चरणों में जाकर सारा भय चला जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको मान लो कोई एक कुत्ता दिख गया या कुछ डरावना कोई सीन दिख गया, तो दौड़े हुए किसके पास जाते हैं? मम्मी के पास, माँ के पास भागते हैं, पिता तो बाद में, पहला नंबर माता का आता है। और उनके मुंह से निकलता है मम्मी या माँ। अब का आजकल मम्मी, पहले माँ निकलता था। तो वहां पर गोद में बैठकर बच्चे को लगता है मेरा सारा भय दूर हो गया। समझ रहे? इस बात को तो हम समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। वही भावना श्री प्रहलाद जी की, श्री भगवान नरसिंह भगवान के श्री चरणों में वही भावना है। यहाँ आकर तो सारे भय दूर हो जाता है। आप लोग भयभीत हो रहे हो सरप्राइजिंगली। क्यों सरप्राइजिंगली? क्या अंतर है? अंतर। देवी देवता, देयर आर मोड ऑफ गुडनेस, इनमें सत्वगुण होता है। ठीक है? हम मनुष्यों में तीनों गुण है, लेकिन एक प्रोमिनेंट है, रजोगुण, पैशन। और असुरों के अंदर इग्नोरेंस, तमोगुण। होता तो तीनों में ही तीनों गुण होते हैं, लेकिन एक की प्रोमिनेंस रहती है। लेकिन जब भक्त कोई बन जाता है तो वो धीरे 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 तीनों गुणों से ऊपर निर्गुण स्थिति तक आता है, बियॉन्ड ऑल मटेरियल गुणस नेचर। और प्रहलाद जी जैसे भक्त, मैं तो अभी उनकी बात कर रहा था जो अभी साधन आरंभ किए हैं, जो माला जब आरंभ किया, एकादशी का व्रत आरंभ किया, तुलसी में जल डाल देना, ठाकुर जी की आरती करना, उनको भोग लगाना, मतलब अभी क्रिया आरंभ हुई है, भजन गाना। धीरे धीरे उस निर्गुण स्थिति को प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब भक्त पूरा बन जाते हैं तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। और जब तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं तो वहां पर भय नहीं रहता। प्रहलाद जी में भय नहीं है, निर्भय है। तो नरसिंह भगवान की जब गोद में बैठे, नरसिंह भगवान उनको चाट रहे। अब माता पिता जब बच्चे का सिर सहलाते हैं, उनको आनंद आता है, सुख लगता है कि नहीं? होता है कि नहीं माताओं? सुख लगता है। लेकिन बच्चे को, बालक को और अधिक सुख मिलता है। सिर्फ अभय नहीं, सुख की भी प्राप्ति होती है। भगवान को तो कोई भय है नहीं। भगवान को कोई भय है? भगवान को भय होता है? कौन कहते नहीं होता?
अरे भगवान को भी भय होता है भाई। जैसे मैं अभी आरंभ में क्या बोला, हमारे अंदर ये जो गुण आते हैं भगवान के अंदर है, इसलिए हमारे अंदर है। तो हमको भय लगता है तो भगवान को भी भय लगता है। कौन से भगवान को भय लगता है? यशोदा मैया को। यशोदा मैया से कृष्ण को भय लगता है, जिसको कुंती जी ने फर्स्ट कैंटो भागवतम द प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान के आगे हाथ जोड़कर जिन कुंती जी के चरणों को रोज श्री कृष्ण प्रणाम करते थे, वो उनकी बुआ लगती है, आंट। आज कुंती जी श्री कृष्ण के गुणगान गा रही है और ये देख देखकर भगवान को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? इनको संबंध ज्यादा प्रिय है, संबंध के साथ सेवा करो, इनको ये प्रिय है। और इनको बाहर का एक व्यक्ति मानकर, हाँ तुम भगवान हो, मंदिर में बैठे रहो, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, वो इनको इतना प्रिय नहीं है। लेकिन कोई संबंध के साथ भगवान की यदि सेवा करता है, किसी का ये संबंध होता है, प्रभु मैं आपका दास हूं, तो समझ लो थोड़ा सा प्रेम, बिल्कुल 2% स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्टर है। फिर कोई मानता है मैं आपका सखा हूं, हाँ एकदम प्रसन्न, 25% फ्रेंड हो गए, प्रमोशन मिल गया। हाँ। फिर कोई मानता है मैं आपके माता पिता हूं, ठाकुर जी की वात्सल्य भाव से सेवा की जाती है। समझ आ रही बात? तो ये समझ लो अभी हो गया 50%। लेकिन इन सारे रिलेशनशिप्स में भगवान वशीभूत नहीं होते। 100% एक्सट्रीम कंट्रोल्ड नहीं होते। फिर आता है इससे ऊपर प्रियसी भाव, मैं आपकी एक सखी हूं, इसको बोलते हैं माधुर्य भाव। इसमें भगवान, इसमें श्री कृष्ण 90% कंट्रोल में आते हैं। ये हम बात करें भगवान को कंट्रोल करने की, 90%, अभी 100 भी नहीं हुआ, नहीं। क्योंकि इस माधुर्य रस में श्री कृष्ण की पत्नियां भी आती हैं। द्वारका में कितनी पत्नियां? 16,000। उनका प्रेम कोई कृष्ण से कम है? नहीं, उनका प्राण कृष्ण है। और मधुर भाव से, पत्नी भाव से श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। उनसे संतान हुई, हर एक पत्नी से 11-11 संतान हुई श्री कृष्ण की। 16,108 पत्नियां, हर पत्नी से 11 संतान, मतलब अपना ही स्कूल है। कृष्णा पब्लिक स्कूल कॉलोनी है, इंटरनेशनल स्कूल, अपना ही और स्कूल में चल, अपने स्कूल खोल लिया। कृष्णा पब्लिक स्कूल। लेकिन तब भी 100% वशीभूत नहीं हो रहे। ऐसे करते करते आ जाओ मथुरा में। मथुरा में एक ऐसी थी जो जिसका रूप भी बड़ा अच्छा नहीं था और कुबड़ी थी। कुबड़ी समझते हैं? 3 बेंट एंड हंच बेंट, 3 जगह से टेढ़ी। इनका कृष्ण से प्रेम हुआ और कृष्ण का भी इनसे प्रेम हुआ। मैं किसको बात कर रहा हूं? कुब्जा। कुब्जा का कृष्ण से प्रेम हुआ, ये तो समझ आता है, जस्टिफाइड है, क्योंकि कृष्ण तो सुंदर है और कुब्जा तुम तो सुंदरी नहीं हो। लेकिन कृष्ण का कुब्जा से प्रेम कैसे हो गया? प्रेम तो सुंदरता देखकर होता है, फीचर्स अच्छे होने चाहिए। ऐसे किससे कोई प्रेम करेगा जो 3 जगह से टेढ़ी चलेगी? हाँ? तो कुब्जा का कृष्ण से प्रेम हुआ तो रीजनेबल है, जस्टिफाइड है। लेकिन कृष्ण का भी कुब्जा से प्रेम हो गया, वो कैसे हो गया? क्योंकि कृष्ण रूप से प्रेम नहीं करते हैं, वो आपके रूप से प्रेम नहीं करते हैं, वो आपकी क्वालिटी से प्रेम नहीं करते हैं। क्वालिटी हैज नथिंग टू डू इन डिवोशन। गुण जो हैं
उनका भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। इस बात को हमारे एक बहुत बड़े आचार्य रूप गोस्वामी जी ने कहा कि यदि कोई कहे किसी का आचरण बड़ा अच्छा है, कंडक्ट अच्छा है, उसको भक्ति मिलेगी, और जिसका अच्छा नहीं है उसको नहीं मिलेगी, बोलते ये तो बात है नहीं। ऐसे तो कितने एग्जाम्पल्स हमने देखे। एक शिकारी जो पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था, मृगारी उसका नाम था, उसको भक्ति मिली। कभी डिटेल में इसकी कथा सुनेंगे इनके बारे में। फिर वाल्मीकि जी, इनकी क्या क्वालिफिकेशन थी बताओ तो? एक दस्यु, एक डकैत और मनुष्यों को मारने वाले। इज ही क्वालिफाइड? लेकिन भक्ति इज वेरी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र स्वतंत्र। किसी के हृदय में जाकर बैठ सकती है, लेकिन भगवान उंगली नहीं उठा सकते। भक्ति तुम उसके हृदय में क्यों बैठ गई जाकर? वे रत्नाकर दस्यु वाल्मीकि जी बन गए। क्या गुण था उनका? कोई गुण नहीं था, सारे अवगुण ही थे। ध्रुवस्य च वयो, हाँ जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं, 70 क्रॉस करते हैं, समझदार हो जाते हैं, उनको भक्ति मिलनी चाहिए। बच्चों तो इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ पता नहीं। ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्यों? व्याध साचरण ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव जी की क्या आयु थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। 5 साल के बच्चे में तो समझ ही नहीं है, बोलते अक्कल ही नहीं है। ध्रुव जी में कैसे आ गई? 5 साल की आयु में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। विद्या गजेंद्र सका। कोई कहे मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं, मास्टर्स किया है, पीएचडी कर ली है, डॉक्टरेट हो गई, नाम क्या भी डॉक्टर आ गया, तो अब तो गारंटी है भगवान की भक्ति हो ही जाएगी। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे नहीं, विद्या गजेंद्र सका। बताओ उस हाथी गजेंद्र की कौन सी विद्या थी भगवान ने जिनकी रक्षा के लिए अपने वैकुंठ धाम छोड़कर आ गए। गजेंद्र की कथा सुनी ना? एक हाथी और मगरमच्छ के बीच में जो भयंकर युद्ध चला हजारों साल तक। हाथी की बहुत सारी पत्नियां, हथनियां और उनके बच्चे उनको खींच रहे हैं, और वो अकेला मगरमच्छ जो जल में जिसकी शक्ति अधिक है, वो हाथी को जल में खींच रहा है। कितनी देर कोई मदद करेगा बताओ? हाथी की पत्नी, गजेंद्र की पत्नी को भूख लगी, प्यास लग गई, नींद आ गई, और कितनी देर तक कोई प्रोटेस्ट करता है? छोड़कर भाग गई, क्योंकि अब तो स्वयं ही मरने वाली हो रही है। तो पहले तो मास्क खुद लगाना पड़ता है, फिर दूसरे को लगाया जाता है ना। खुद ही मर रही है, स्वयं मर रही है, तो पति को कैसे बचाएंगी? गजेंद्र को अकेला छोड़कर चली गई। अब गजेंद्र पानी में जो डूबा सो डूबा, यहां तक आ गया बस। उसी समय गजेंद्र अपने पिछले जन्म के कारण, पिछले जन्म की प्रार्थनाओं के कारण भगवान की स्तुति करने लगा। वे हाथी, किसी की बुद्धि कम होती है तो क्या बोलते हैं? मोटी बुद्धि हाथी जैसी, ऐसे बोलते हैं ना, कितनी मोटी बुद्धि वाला। हाथी में कोई बुद्धि थोड़ा होती है, इसलिए ये नाम लिया विद्या गजेंद्र सका। उस हाथी गजेंद्र की क्या विद्या थी? भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जैसी स्तुति की भगवान की, गजेंद्र जी ने ऐसी एक बात कह दी जिसको सुनकर जो जो उनकी मदद के लिए आ रहे सब पीछे हट गए। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी आगे बढ़े, वाह, आज मैंने अगर हाथी को बचा लिया तो 3 लोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। लोग कहेंगे ब्रह्मा जी कितने कंपैशनेट हैं, एक हाथी को बचाने के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। लेकिन गजेंद्र की ये एक बात सुनकर ब्रह्मा जी पीछे आगे बैठ गए, नहीं मुझको नहीं बुला रहा। शिव जी आगे आ गए, आज एक हाथी को बचाऊंगा तो मेरी भी महिमा का गान हो जाएगा।
गजेंद्र की एक बात सुनी, शिव जी भी पीछे हट गए। उस समय श्री हरि वे आगे आए, वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो जो गजेंद्र बात कह रहे हैं वो श्री हरि के साथ कंपैटिबल है। कंपैटिबल होना चाहिए ना, कंपैटिबिलिटी सब समझते हैं ना। अरे आईफोन था मेरे पास और मेरा चार्ज खत्म हो रहा है। मैंने किसी को बोला भाई चार्जर है घर में, कह रहे 3-4 है। मैंने कहा एक ही चाहिए। चार्ज लगा रहे, लग ही नहीं रहा। क्यों? बोलते एंड्रॉयड का है कंपैटिबल नहीं है। फिर नेबर के पास गए, बोलते भाई आपके पास आईफोन है, वो चार्जर चाहिए महाराज को। बोलते हाँ। चार्जर लाए, वो भी नहीं लग रहा, वो भी कोई सी कुछ ऐसा होता है ना। बोलते ये भी कंपैटिबल नहीं है। हे भगवान, कंपैटिबिलिटी तो चाहिए। गजेंद्र की वो जो एक बात है वो किसी के साथ भी कंपैटिबल नहीं हो रही, सिर्फ श्री हरि के लिए हो रही है। वो गजेंद्र क्या कह रहे हैं? एकांतो न यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति या वे भगवत प्रपन्ना अति अद्भुत चरित्र सुमंगलम गायंती आनंद समुद्र मग्ना। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी पीछे हट गए, शिव जी पीछे हट गए, सारे पीछे हट गए। क्या बात है ये कंपैटिबिलिटी वाली? गजेंद्र डूबते हुए, मतलब एक बात बताओ, जो व्यक्ति डूब रहा हो, अगर मैं भी डूब रहा हूं, मैं श्लोक बोलूंगा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। कोई श्लोक याद नहीं आता उस समय। प्रैक्टिकल, राइट? देखा हमने पुरी में, जगन्नाथपुरी में समुद्र में हमारे गुरु भाई तैर करने गए। तैरते तैरते वेव लहर उनको ले गई और बेचारा एकदम डूब रहे। अब उस समय वो श्लोक याद बोलेगा, हे कृष्ण करुणा सिंधु। बोलते सिंधु में तो फंसा हूं, अब क्या करुणा सिंधु, सिंधु से बाहर निकालो। उस समय तो एक ही होता है, प्राण बचाओ। अच्छा, ये भी एक प्रश्न उठाया गया कि यदि प्राण संकट में हो, उस समय अगर हम भगवान को पुकारते हैं, क्या उसमें हमारी भक्ति में हानि होती है? इसके साथ साथ एक बात और समझ लो, अगर हम अपनी किसी इच्छा के लिए भगवान को पुकारते हैं, ललकारते हैं, तो समझ लो अपने जितना इकट्ठा किया हुआ है ना, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और बताओ है क्या हमारे पास जो सेक्रीफाइस करेंगे? एक भिखारी कोई सेक्रीफाइस कर सकता है? बेचारा खुद ही भूखा नंगा है। हमारी भी वही स्थिति है। मन अशांत है, मन पवित्र नहीं है ना। इतनी सारी ये बीमारियों को लेकर, मन की लेकर बैठे हम लोग। थोड़ा बहुत जो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत, वो भी फिर सेक्रीफाइस में चला जाता है कुछ मांगकर। हमेशा कोई भी भगवान के आगे कुछ अपील लेकर, प्ली लेकर जाओगे तो आपको कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने पुण्यों का, अपनी भक्ति का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इसको नोटेड, इसको नोट कर लो। लेकिन ऐसी कोई स्थिति आ गई कि प्राण जा रहे हैं, अभी डूब रहा है, उस समय भगवान को यदि पुकारा जाएगा तो भक्ति में कोई हानि नहीं होगी। हाँ? क्योंकि उस समय प्रायोरिटी क्या है? प्राण बचाना है, बस। ये बात कौन कह रहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे आचार्य बतला रहे हैं। क्या कह रही दीदी? महाराज जी, अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर जैसे प्राण जा रहे हैं तो उस टाइम भगवान को पुकारते हैं तो हानि नहीं है। अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर है और हम उसके प्राण बचाने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं तो मतलब यहाँ पर अपनी बात कही है। फैमिली मेंबर्स तो बहुत सारे हो गए, है ना। यहाँ पर ऐसी एक सिचुएशन है जैसे मैं हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहा हूँ अभी, ऐसी सिचुएशन है ना। हर सिचुएशन एक नहीं है। अच्छा, अगर जैसे बोलो मेरे को बहुत बुखार हो गया 103, मेरे प्राण जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है। ये वो सिचुएशन नहीं है। एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन की
प्लेन में हूं और प्लेन गिर रहा है, ऐसी सिचुएशन में हे भगवान बचाओ, नहीं तो उस समय क्या कहेंगे। एक मेरे गुरु भाई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने, आज से 7-8 साल पुरानी बात है। प्लेन में जा रहे थे, इतना भयंकर टर्बुलेंस हुआ, पूरा प्लेन शेक, और पायलट वो ऐसे तो नहीं बोलेगा कि गिर रहे हैं, लेकिन जस्ट बोला था कि जस्ट बी पेशेंस। तो नेगेटिव तो बोल नहीं सकता पायलट ना, अगर वो बोल दे कि देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, देखा जाएगा, लेट्स सी, तो आधे तो वहीं हार्ट अटैक में मर जाएंगे कि गए। तो बेचारा थोड़ा सा पॉलिश करके बोल देता है। तो इतना भयंकर टर्बुलेंस, तो मेरे जो गुरु भाई थे उनके साथ में जो बैठा हुआ था वाइन पी रहा था, कितना अल्कोहलिक, पिए जा रहा है, आ रहा है, पिए जाओ, वन मोर है। सामने गिलास रखा है और पूरा एकदम, हिंदी में बोलते हैं टुन है। और जब ये ऐसा टर्बुलेंस हुआ ना, तो वो मेरे गुरु भाई तो माला कर रहे थे, तो बोलते हैं मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो। क्योंकि पीछे से लोग चिल्ला रहे, आ ई ऊ आवाजें आ रही हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो। और फिर ना, तो उन्होंने बोला भाई मैं तो करूंगा, भगवान का नाम करो, तुम भी कर लो थोड़ी सी। तो गिलास पकड़, गिलास छोड़ नहीं रहा है, गिलास हाथ में ही है, और ऐसे हे भगवान, हे भगवान, प्रैक्टिकली और बता रहा हूँ, कोई जोक नहीं है, बिल्कुल रियल स्टोरी। 5 मिनट के बाद डेंजर जोन से बाहर आ गया प्लेन, टर्बुलेंस रुक गया। कैप्टन ने बोला कि सब नॉर्मल हो गया, नथिंग टू वरी अबाउट। जैसे प्लेन सीधा हो गया, गिलास फिर पकड़ लिया। अभी तक तो ऐसे था गिलास, अब सीधा मुंह पर आ गया। 5 मिनट में भूल गया कि क्या मरने वाला था, कुछ हो रहा था उस समय। ये सिचुएशन है। खैर एनीवे, कम टू द पॉइंट। ऐसी सिचुएशन में जब अभी हम डूब रहे और मर रहे हैं, उस समय अगर भगवान से प्रार्थना की जाती है तो उसमें भक्ति में हानि नहीं होती। समझ रहे हैं? गजेंद्र जी की एक सिचुएशन समझो कैसी है। पानी में पूरा डूब रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा मस्तक इतना ऊपर रह गया। उस समय ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि भगवान आकर मेरे को बचा ले, लेकिन क्या बात कह रहे हैं जो भगवान के साथ कंपेटेबल हो रही है और किसी के साथ नहीं हो पा रही। एकांत न यस्य न कंचन अर्थम, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। वहां पर उन्होंने किसी एक देवता का या भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, मुझको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कुछ चाहिए भी। मुझको आप अपने उन भक्तों का संग प्रदान कर दो जो आपसे कुछ नहीं मांगते और सदैव आपकी लीला में, आपके गुणगान में रमे रहते हैं, रत रहते हैं। यही मैं आपसे मांगता हूं। कोई व्यक्ति मरते समय भगवान से ये मांग सकता है? वो भी ऐसी सिचुएशन में, अभी डूबा और अभी डूबा। गजेंद्र जी ने प्रार्थना की। बताओ ये विद्यावान है कि नहीं? ये सबसे बड़ी विद्या है। सारी विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या भगवान की शरणागति। वो एक, हम इस्कॉन में जब नए नए आए थे, कहानी सुनते थे और श्रील प्रभुपाद जी, स्वामी महाराज जी इस बात को बताते थे। वो ना एक बोटमैन, अनपढ़ गवार, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, बोट चलाता है और उसके बीच में एक साइंटिस्ट बैठ गया। सुनते थे ना? नहीं सुनी? बोट चलाते चलाते नदी में ले गया और साइंटिस्ट उसको पूछता है कि हे, तुमको फिजिक्स आती है? तो बोटमैन बोलता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिजिक्स नहीं आती। क्या फिजिक्स नहीं आती? तुमको थर्ड लॉ ऑफ द मोशन नहीं आता? मैं तेरे को सिखाता हूँ, लिख। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत अच्छा साहब,
जब पहुंचूंगा तो लिख लूंगा। अच्छा, तुमने केमिस्ट्री आती है? बताओ केमिस्ट्री, H2O क्या होता है? वो तो मेरे को तो नहीं पता। अरे तू पानी में चल रहा है, यही H2O है। अच्छा बता, Na2Cl क्या होता है? वो तो मेरे को क्या पता, कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मेरे को कुछ नहीं पता। वो तो सोडियम क्लोराइड। वो तो साहब वो क्या होता है? फिर बायोलॉजी पे ले आ गया। वो तो तेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, तेरे को ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी कुछ नहीं आती है। उस समय तूफान आ गया और बोट शेक होने लग गई। अब ये कह रहा हाय मरा हाय मरा हाय मरा। अब बोटमैन को तो रोज का ही ये सीन होता है, उनको पता है। तो बोटमैन ने पूछा आपको स्विमिंग आती है? बोलते वो तो नहीं आती। बोलते अपनी फिजिक्स अपने पास ही रख, अभी थर्ड लॉ ऑफ द मोशन आ जाएगा। हाँ। इस समय मरते समय तो नेशनल क्या बोलते सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड ये सब सोचेगा ना, बायोलॉजी सोचेगा ना क्या सोचेगा। वो तो ये सोचूंगा मेरे प्राण बचे, कैसे बचेंगे। वो तो मेरे को स्विमिंग आती है, मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, तुमको स्विमिंग नहीं आती, तू तो मरा। तो उस समय उसकी विद्या काम आई। अब इसका मतलब ये नहीं होता हम पढ़ना लिखना छोड़ दें, है ना। जैसे हमारे, आप बहुत लोग परिचित नहीं है, लेकिन जो हमारे भक्त हैं उनको परिचित है। एक बहुत बड़े हमारे आचार्य हुए 200 साल पुराने भक्ति विनोद ठाकुर जी। उन्होंने एक भजन में लिखा, जड़ विद्या मायर वैभव, संसार की जितनी भी विद्या है, कोई भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, ये क्या है? ये माया का एक क्या बोलते हैं, एक रोल है सबको नचाने के लिए। और जीव के करे गादा, जीव को बना देती है गधा। कैसे गधा? पढ़ लिख कर विद्वान हो गया, अब नौकरी के लिए भाग रहा हूं, फिर नौकरी के लिए भागते भागते सिलिकॉन वैली पहुंच गया, वहां पर गया, नौकरी मिली, थोड़ी देर बाद पता लगा भैया H1 पर हूं, फिर पता नहीं ऐसे नहीं बोलते, फिर ये नहीं पता सुबह मेल में क्या आ जाए, ये नहीं पता सुबह क्या आ जाए। तो इसलिए बेचारा कितनी मेहनत करता है। तो एक व्यक्ति ने सोचा, इतने बड़े आचार्य ने कहा कि पढ़ाई लिखाई करने से कोई गधा बन जाता है, मैं पढ़ना लिखना छोड़ देता हूँ। लेकिन जो ये व्यक्ति बात लिख रहे हैं वो स्वयं भी इतने विद्वान पढ़े लिखे मैजिस्ट्रेट थे इन ईयर 1850, ब्रिटिश के टाइम पर। इसका मतलब क्या है? पढ़ाई लिखाई करना जरूर करनी है, लेकिन वो विद्या प्राप्त करके सबसे बड़ी विद्या को नहीं भूलना है। ये सबसे बड़ी विद्या नहीं है। सबसे बड़ी विद्या जो है वो प्रहलाद जी सिखा रहे हैं। जब उनके पिता ने हिरण्यकश्यपु ने पूछा ना, बताओ सारी विद्या में सबसे बड़ी विद्या क्या? राधिका बताओ। हाँ बताओ, प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। बोला भगवान का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। सारी विद्याओं का सार भगवान का भजन। इसको ध्यान से समझना, कोई इसको दूसरी तरफ से नहीं लेना कि हमको महाराज कह रहे हैं हमको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी करनी है, अच्छी डिग्रीज भी लेनी है, मास्टर्स भी करनी है, लेकिन वास्तविक जो विद्या है, जो शरीर छोड़ने पर बहुत बड़ी काम आने वाली है। क्योंकि भक्ति हमको क्या सिखाती है? भक्ति हमको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाती, भक्ति हमको आर्ट ऑफ डाइंग सिखाती है। जीना तो हम सबको आता है, जीना तो पक्षी को भी आता है।
पक्षी को भी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको भी पता है। और जहाँ थोड़ा वेदर डिस्टर्ब होता है, पक्षी अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपने आप कर लेते हैं। समझ रहे हो? एक्वेटिक्स, जो पानी के जो जंतु हैं, उनको कहीं सीखना नहीं पढ़ना पड़ता, उनको भी पता है अब हम पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमको कैसे अपनों को बचाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिसंबर जनवरी के महीने में हवाई जाओ, आपको वेल्स मिलेंगी, लोग वेल्स देखने जाते हैं। क्यों? इतनी समझ है उस वेल माता को, जो मदर है, जो अलास्का से ट्रेवल करती करती हवाई तक आती है। क्यों? प्रेग्नेंट है, वहां बच्चों को जन्म नहीं देगी, इधर आ जाती है दिसंबर जनवरी में। ये 2 महीने में उस वेल माता जो मदर है, उसको कैसे इतनी अक्ल किसने दी है? बाय डिफॉल्ट है, गॉड गिफ्ट है। उसको किसने सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, ना उसकी माँ ने उसको सिखाया होगा। तू जब बच्चे देने जाएगी तो वहां जाइयो। नेचुरल इंटेलिजेंस, नॉट AI, NI, इस नेचुरल इंटेलिजेंस जो एक बर्ड्स में, एक्वेटिक्स में, एनिमल्स में, सब में होती है, ट्रीज में होती है। सारे पत्ते फॉल्स में गिर जाते हैं, पेड़ अपनी एनर्जी को अपने आप ही प्रिजर्व कर लेता है, जो एक्स्ट्रा उसको फॉल कर देता है, और बाद में कुछ महीने के बाद फिर उसके अंदर नए पत्ते आ जाते हैं। अपनी एनर्जी को वो पेड़ अपने आप ही प्रिजर्व कर लेता है। इतनी इंटेलिजेंस है एक वृक्ष में, जिसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल कवर्ड है ना? इसलिए सबसे बड़ी विद्या, क्योंकि हमारा सबका एक दिन अंत होने वाला है। सुनने तो डर लगता है, बोलने में कड़वा भी लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। मैं अभी 1 महीना पहले इंडिया से आया, 1 महीना भी नहीं हुआ, 3 हफ्ते पहले। आज संडे, हाँ संडे की बात ही थी, 3 हफ्ते पहले संडे की बात। हमारी एक भक्त है, उसका बर्थडे सैटरडे इवनिंग को फोन करती है कि मैं कल सुबह मंदिर आऊंगी, आप थोड़ा सा मेरा वो मंगलाचरण, थोड़ा आशीर्वाद दे देना। ठीक है, आ जाना, सुबह 10 बजे आऊंगी। रात को फोन आ रहा है, पिताजी एक्सपायर हो गए। ऑल ऑफ सडन, हमारे डिवोटी थे 25 साल पुराने हैं, सुबह उठते ही शॉकिंग न्यूज। फोन किया, उनकी वाइफ से बात की, बोलते पूरी लाइफ में कभी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ नहीं। 3 हफ्ते पुरानी बात बता रहा हूं। कह रहे मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही थी स्किन की, तो मैंने बोला डॉक्टर के पास ले जाओ। मेरे को डॉक्टर के पास लेकर गए हॉस्पिटल। वापस आए, बोलते कोई प्रॉब्लम हो रही है, सांस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा बर्ब्स आ रही, कुछ गैस हो रही है। तो 1-2 दवाई दे दी। बोलते नहीं बहुत कॉम्प्लिकेशन है, हॉस्पिटल लेके जाओ। वापस अब वाइफ उनको हॉस्पिटल लेके जा रही है, और वहीं पर क्लैप्स, हार्ट अटैक, फिनिश। 5 मिनट पहले वाइफ को हॉस्पिटल से लेकर, उनको नहीं पता था कि मैं इसी हॉस्पिटल में आकर अपने प्राण छोड़ दूंगा। 5 मिनट पहले भी ये नहीं पता था कि ये होगा। होता है कि नहीं होता? 5 मिनट पहले भी नहीं पता होता। इसलिए साधु हमको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, आर्ट ऑफ डाइंग। हमको क्या करना है, सबसे बड़ी विद्या, और वो है भगवान की भक्ति। इट कैन हैपन एनी डे, डोंट वेट फॉर द टाइम। किसी दिन भी हो सकता है, किसी दिन तो बड़ी दूर की बात कह दी मैंने। राम जी की लीला में ना, एक ब्राह्मण आया, लक्ष्मण जी से बोल रहा है कि संध्या का समय था, सूर्य अस्त के बाद मेरे को प्रभु राम से 2 बातें करनी है। और उस समय राम राज्य तो ऐसा था कि राम जी ने अपना दरबार पूरा खोल रखा था। कोई भी अगर कोई कंप्लेन लेकर आए, मैं सो भी रहा हूं तो मेरे को उठा देना, ऐसा राम जी का वहां पर एक व्यवहार था। एक कुत्ता भी कंप्लेंट लेकर आए तो उसके लिए भी मैं सब समय तैयार हूं। और सच में एक बार एक कुत्ता कंप्लेंट लेकर आया था, सुनिए स्टोरी, बताऊंगा बाद में।
ब्राह्मण लक्ष्मण जी से कह रहा है कि लक्ष्मण जी, प्रभु राम से 2 बातें करनी है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा रुको। लक्ष्मण अंदर आए, राम जी से पूछा, प्रभु राम वो एक ब्राह्मण आए हैं, कह रहे हैं 2 बातें करनी है। वो तो कह देना कल सुबह आ जाए, सूर्य उदय के बाद आ जाए। लक्ष्मण जी हंसने लग गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण हंसता क्यों है? बोलते आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आप उसकी गारंटी ले रहे हो कल तक रहेगा वो? लक्ष्मण जी ने बात कही, आप तो भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो, आपने गारंटी ले ली क्या? राम जी ने कहा तुरंत ले आओ अभी। क्योंकि मैं भी गारंटी नहीं ले रहा, उसका जो प्रारब्ध है अपने प्रारब्ध के अनुसार जो होगा वो उसका है, अभी ले आओ। लक्ष्मण तुमने कितनी अच्छी बात कही। और ऐसे ही कुत्ता एक फरियाद लेकर आ गया। सुना कथा? नहीं सुनी? अरे हेमंत प्रभु को आती है। नदी, अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? नदी के किनारे कुत्ता सो रहा था। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ब्राह्मण नदी से जल स्नान करके जल लेकर अपने ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की सेवा करने के लिए जल लेके जा रहा था। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय थोड़ा अंधेरा होता है ना, सूर्य उदय के बाद, उदय से पहले। चलते 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 ब्राह्मण राम जी का गुणगान गा रहे, आगे कुत्ता आ गया, सोया हुआ था। ब्राह्मण ने देखा, अरे तू मेरे रास्ते में क्यों आया? तूने मेरे को छू दिया। और जो कुत्ते को लात मारी, इतनी लातें मारी, और वो बेचारा चुपचाप सहन करता गया। क्यों? ब्राह्मण बड़े होते हैं, मैं तो एक बेचारा छोटा सा कुत्ता, एक पशु हूं। लेकिन राम जी के पास शिकायत लेकर, फरियाद लेकर पहुंच गए। अब आप कहेंगे राम जी कुत्ते की भाषा कैसे जानते हैं? भगवान के गुणों में, भक्ति साम सिंधु में बतलाया, भगवान के गुणों में गुण है सर्व भाषा विशारद। भगवान हर पक्षी और हर जानवर की भाषा को समझ लेते हैं। ये नहीं उनको सिर्फ हिंदी आती है या वो इंग्लिश समझते हैं, वो गुजराती, पंजाबी, बंगाली सारी भाषा समझ लेते हैं, स्पेनिश भी जानते हैं, है ना, पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं। तो कुत्ता जो फरियाद लेकर आया, बोलते अच्छा बताओ क्या हुआ? बोलते एक ब्राह्मण ने मुझको बहुत मारा, आप ही बताइए मेरा क्या दोष था? मैं सारी रात सोया नहीं, रक्षा करता हूं, सुबह सोता हूं, ये सोचकर कि सब जाग जाते हैं, उस समय मेरे को सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होती। अब एक ब्राह्मण थे, कहते मैं उसके रास्ते में आया, वो इतने बड़े समझदार ज्ञानी, आंख तो उनकी थी, उनको ही थोड़ा सा ऐसे पलट कर चले जाना चाहिए था। मैं तो बेचारा एक कोने में वहां सो रहा था, मेरा क्या दोष है? राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ। बोले तुम बोलो, तुमको क्या कहना है? मैं वन साइड स्टोरी नहीं सुनूंगा, तुम्हारी बात भी सुनूंगा। बोले महाराज ब्राह्मण हूं, पवित्रता धारण करता हूं, शालिग्राम जी की सेवा करता हूं, स्नान करने गया, पानी लिया, जल दिया कि ठाकुर जी की सेवा करूंगा, इसको यहीं पर ही सोना था, इसको कहीं और जाकर सोना चाहिए था, इसने मेरे को स्पर्श कर दिया, बताओ कुत्ते के स्पर्श होने से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा? ये ब्राह्मण का कहना था, कुत्ते का अपना कहना था। राम जी ने क्या फैसला सुनाया? बोलते ब्राह्मण तुम तो मनुष्य नहीं, मनुष्यों में भी सबसे श्रेष्ठ वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, वेद के ज्ञाता हो। ये तो निकृष्ट एक प्राणी है, छोटा सा एक प्राणी, इसकी बुद्धि भी कम, समझ भी कम। तो तुम तो बड़े थे, तुमको देखना चाहिए था, ये तुम्हारा दोष है, उस कुत्ते का दोष नहीं है। अब राम जी ने जो सुना दिया, उसके आगे कोई चैलेंज कर सकता है? ब्राह्मण ने स्वीकार किया, ठीक है आपने जो कहा ठीक ही कहा, मेरा दोष है, अब आप जो सजा कहेंगे मैं उसको पालन करूंगा। राम जी ने कहा ना, मैं सजा नहीं दूंगा,
इसी से पूछूंगा क्या सजा देनी चाहिए। तो कुत्ते से पूछा, तुम बताओ इस ब्राह्मण को क्या सजा देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पर प्रहार हुआ। कुत्ते ने बोला, इन ब्राह्मण को एक बहुत बड़े मंदिर का महंत बना दो, बहुत बड़े किसी मंदिर का बहुत बड़ा एक महंत बना दो। ब्राह्मण का हृदय पिघल गया, आंखों से आंसू आ गए। देखो मैंने तो मारा और इसने मेरे लिए इतने बड़ा स्टेटस बना दिया, महंत बन गया। महंत समझते हैं? नहीं समझते महंत। अरे किसी मंदिर का आचार्य बना दो, हेड बना दो, किसी मंदिर का हेड। तो ब्राह्मण ने सोचा, कुत्ते में कितनी दया है, मेरे को मंदिर का हेड बना दिया जो मैं बन ही नहीं सकता था कभी। राम जी ने कहा, कुत्ते एक बात बताओ, शिकायत तुम लेकर आए थे, प्रूव्ड हो गया तुम राइट हो, तुमने सजा ना सुनाई, इनको मंदिर का हेड बना दिया, क्या मतलब? कुत्ते ने बोला, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी मंदिर का हेड ही था। पिछले जन्म में मैं मंदिर का हेड था और मैं क्वालिफाइड नहीं था और मैं मंदिर के पैसे की चोरी करता था, लोगों को लूटता था, झूठ मूठ के बातें सुनाता था। इसके फलस्वरूप मेरे को क्या बनना पड़ा इस जन्म में? अब ये भी ये सब काम करेगा। फिर ये जब कुत्ता बनेगा तब इसको पता लगेगा कि कब सोना है कब जागना है। इनडायरेक्टली सजा सुना दी। इनडायरेक्टली। तो इसलिए बात कहां से शुरू हुई थी, कहां पहुंच गई? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप इसकी गारंटी लेते हो ब्राह्मण की? बोलते नहीं लक्ष्मण, तुरंत अभी ले आओ। इसलिए हमारी 5 मिनट के बाद की गारंटी नहीं है। तो साधु हमको आकर जो कथा सुनाते हैं, जीने का तरीका तो सुनाते ही हैं, लेकिन एक एडिशनल बात सिखाते हैं, मरना कैसे है। जो बात युधिष्ठिर जी से पूछी गई थी 5000 साल पहले, जिस बात को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, युधिष्ठिर जी से पूछा गया था जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड? तो 7 है ना। तो युधिष्ठिर जी ने 5000 साल पहले ये नहीं कहा था ताजमहल इज द नंबर 1 और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये सब तो उन्होंने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं बताए थे। उन्होंने एक ऐसा वंडर बताया जिसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। युधिष्ठिर जी ने कहा, अहानि अहानि भूतानि यमाल्यम गच्छन्ति शेष स्थावरिच्छन्ति किम आश्चर्य तद्भवेत्। युधिष्ठिर जी ने कहा, हम अपनी आंखों से देखते हैं और अपने कानों से भी सुनते हैं, आज वो गए, आज वो गए, आज वो गए। और 2020 में तो बहुत कोई गए, सबके कहीं ना कहीं, राइट? कितना कुछ सुना था ना, कितना टेरिबल टाइम था वो। लेकिन आश्चर्य यह है कि जब मैं हाथ लगाकर अपने पे पूछता हूं तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं जाऊंगा। ये बिल्कुल गारंटी है। प्रोग्राम के बाद घर जाकर एक बार पूछना। नहीं, ऐसे ही सीरियस नहीं होना, वो जरा पूछना कि जरा सोचना, मैं एक दिन मरूंगा। और देखो आंसर क्या आएगा, नहीं नहीं मैं नहीं, ये तो पब्लिक, ये तो लोग मरते हैं। अभी नहीं, हाँ? ये आएगा, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ ये तो पता है, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है। होता है ना, बिलीव ही नहीं है हमको। विच इज राइट और रॉन्ग? बताओ। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। What can be more astonishing than this? इतना बड़ा आश्चर्य हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल बताया 3 हफ्ते पुरानी बात, लेकिन मैं भी अगर अपने आप को सोचता हूं तो नहीं नहीं अभी थोड़ा, अभी तो टाइम है, अभी आधी लाइफ बाकी है, आधा दिन भी बाकी नहीं है,
अगले संडे तक सियाटल में प्रोग्राम है, मेरे को नहीं पता मैं कर पाऊंगा, इट्स नॉट गारंटीड। अगले संडे को इवनिंग में हेमंत प्रभु के घर प्रोग्राम है, अब मेरे को नहीं पता मैं वहां कथा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, आई हैव नो गारंटी। इसलिए जब गारंटी ना हो तो क्या करना चाहिए? रोज मरना शुरू कर दें, खाना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, तैयारी रखनी चाहिए। और वो कैसे? विद डेली प्रैक्टिसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, हर रोज भगवान का नाम जप करना। जब सुबह उठे ना, एक बार जैसे ही सूर्य उदय हुए तो हम नेचुरली हम लोग सब बिजी होते हैं अपने अपने काम में। 1 मिनट जब बिस्तरे पे बैठकर सोचकर देखना, क्या अगर आज मेरे जीवन का लास्ट दिन हो तो क्या करना चाहिए? इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को रखकर अपने आप दिमाग मन सीधा कर देगा कि हाँ, कम से कम भगवान को एक बार प्रणाम तो कर दूं, तुलसी जी सामने उनको एक प्रणाम तो कर दूं, सामने जन्माष्टमी आएगी या एकादशी आएगी, एक व्रत तो कर लूं। ये सब बातें, ये आश्वासन के साथ फिर जो होगा देखा जाएगा, होना तो है ही है, लेकिन अच्छी पोजीशनिंग रहेगी, एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे, है ना। जो परिवार शोक में था ना, उन्होंने पूछा, ऑफ कोर्स शोक में होते हैं, उनको क्या बोला जाए? जो अपने पे बीतती है वो अपने को ही पता होती है। एक जगह तो हम शोक मना रहे हैं और दूसरी जगह लड्डू बांटे जा रहे हैं। जिस घर से डिपार्चर हुआ वहां तो शोक है, और जहां अराइवल हुआ वहां वाह, फोन जा रहे हैं, मैसेजेस जा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, राइट। और ये कोई पहली बार हुआ है हमारे साथ? पहली बार हुआ है? कितनी बार करते आ रहे हैं हम लोग, भूल जाते हैं ना। 5 दिन पहले क्या खाया था यही नहीं पता है, तो पिछले जन्म का कैसे याद रहेगा? इसलिए उस बात पर आ जाओ। गजेंद्र डूबते समय भगवान से एक ऐसी प्रार्थना की उन्होंने जो बड़ी अद्भुत है अपने आप में। अगर मैं अपने आप को उनकी स्थिति में देखता हूं, मैं डूबते हुए तो ये बात नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मेरे को आज बचा लो बस। सच में आज अगर आप मेरे को बचा लोगे प्रभु, मैं अब सारा जीवन आपको छोड़ूंगा नहीं। करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रैक्टिकल सोच के देखो। और यही बात माता के गर्भ में बोलकर आए हैं हम लोग, यहां से निकाल दो। लेकिन फिर वही है, कौन पूछता है भगवान को? गजेंद्र ने ये नहीं बोला कि मेरे को आप बचा लो या मेरे को आपको प्राप्त करना है। ये फॉर्मूला तो है ही नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला में एक लूप होल है। क्या लूप होल है? जैसे बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो जो सौभाग्यवान बच्चा होता है, हर कोई नहीं, वो ये प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे को इस कैद से बाहर निकाल दो। मैं बाहर निकलते ही देखना आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके चरण पकड़ के रखूंगा, बड़े कष्ट में हूं। लेकिन फिर क्या होता है? भूल भाल जाते हैं सब लोग। इसलिए वो जो रिक्वेस्ट है थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। और वो बदलनी क्या पड़ेगी? गजेंद्र हमको सिखा रहे हैं। आप मुझको, मेरे को आप नहीं चाहिए, मुझको आप अपने भक्तों का संग प्रदान कर दो। जो भक्त आपसे कुछ नहीं चाहते और सब समय आपके कथा में ही रमे रहते हैं, ये प्रदान कर दो बस। अब क्या अंतर है? भगवान को मांगना या उनके भक्तों को मांगना? उनके भक्तों को मांगेंगे ना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। भगवान रमेश न्यूट्रल, तूने मेरी भक्ति की या नहीं गई कोई बात नहीं, तेरे लिए हर चीज सप्लाइड है। ऑक्सीजन भी मिलेगी, खाने को भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन हो सकता है मैं ना मिलूं। लेकिन जहां भक्तों के साथ रिलेशन हो गया ना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मान लो आप आए नहीं प्रोग्राम में,
फोन कर करके दुखी कर देंगे, साक्षी प्रोग्राम नहीं कराएगी घर में। अब वो महाराज जी वो कुछ गेस्ट आ गए थे, मैं बिजी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर 2 दिन बाद क्या बात है, इस बार प्रोग्राम नहीं कराओगी घर में? जब तक वो प्रोग्राम नहीं कराएगी जान नहीं छोड़ेंगे। तो बिगिनिंग में 1 दिन 2 दिन परेशानी लगेगी, हमेशा आते हैं, कुकिंग करना पड़ता है। प्रभु कह रहे मैं तो रामू हूँ, मेरे को सफाई करनी पड़ती है। लेकिन देखना घर में प्रोग्राम करने के बाद फिर कितना पॉजिटिविटी रहती है। थोड़ा सा परेशानी तो होती है, देखो जिस घर में होस्टिंग होती है हमको पता है, बेचारे 1 दिन पहले से सब तैयारी करनी पड़ती है, फिर क्लीनिंग होता है, सब कुछ होता है। और ये तो फिर वीकेंड है, जिसका वीकडे पे होता है तो उसको तो अगले दिन काम भी करना है। लेकिन एक इतनी इनर सेटिस्फेक्शन होती है। आज हमने अपनी लाइफ का एक क्लिक भी अगर हो गया, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन हम लोगों का क्या कह रहे हैं, शाबाश दे रही हम एक साथ देंगे, रुक जाओ। एक भी अगर क्लिक हो गया तो एक बात, 1 घंटे के लेक्चर में एक बात भी यदि टच कर गई ना, पूरी लाइफ को बदलने वाली हो जाती है। अब हम कहेंगे हमने तो इतनी कथा सुन ली, इतने टचेस हुए, इंप्रेशंस पड़ रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर भी अभी भगवान की तरफ से नहीं, मेरी अपनी तरफ से कमी है कि नहीं? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, उसमें भी फिर डरा नहीं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेना। एक गुरुजी ने शिष्य से बोला, बेटा ये एक्स है, कुल्हाड़ी है, ये सामने पेड़ है, इसको तोड़ कर आओ। उसने लिया, जाकर मारा, पूरे जोर से एक बार मारा, पेड़ टूट जाएगा, इतना मोटा पेड़, एक बस मार कर रह गया वहां पर। बड़ा निराश होकर आया, गुरुजी आपकी सेवा कर नहीं पाया, आपने बोला था। बेटा चिंता नहीं कर, वहीं पर ही मारता जा, रोज मार उस पर। अगेन फिर नेक्स्ट डे आकर, अगले दिन आकर उसी पर फिर वार मारा। बोलते गुरुजी अभी भी नहीं टूटा। बोलते कुछ तो फर्क पड़ा? बोलते हाँ थोड़ा सा इंप्रेशन डीप हुआ है, मार्क डीप हुआ है। फिर वही मार, फिर वही मार। जितना मारता गया वो डीप होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। और 100th डे, 100वें दिन पर एक मारा, पेड़ धड़ाम करके गिर गया। नाचता नाचता गुरुजी के पास आया, मैंने एक वार से पेड़ गिरा दिया। बात तो गलत नहीं कही उसने, एक ही बार मारा था और पेड़ गिरा दिया। लेकिन उस एक वार में पूरे 100 के 100 हिट्स उसके अंदर इंक्लूसिव है ना? बात तो उसने गलत नहीं की, एक हिट में मैंने पेड़ गिरा दिया, लेकिन पूरे 100 हिट्स उस एक के अंदर इंक्लूसिव है। इसलिए भक्तों का संग वो हमको चैन से बैठने नहीं देंगे, उठाते रहेंगे। उठो उठो रे भाई, आर समय नहीं, उठ जाओ, समय ज्यादा नहीं है। और जितना करना है, जितना कमाई करनी है, कमाना है, कमा लो। क्या कमा लो? भक्ति को, है ना? अब ये नहीं सोचना अप्रैल खत्म हो रहा है, चलो समर्स में शुरू करेंगे, वेकेशंस आ जाएंगे। हर एक दिन हिट का वैल्यू है। आपका हर एक दिन का 15 मिनट करते करते साल के कितने मिनट हो जाएंगे देख लो। इसलिए अपनी लाइफ को हमको बहुत सीरियसली लेना है, बहुत सीरियसली। और उस सीरियसनेस को एनहेंस बढ़ाने के लिए भगवान का तो हमको पता ही नहीं कौन है क्या है, उनके जो भक्त हैं उनका संग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात गजेंद्र सिखा रहे हैं। एकांतो न यस्य न कंचनार्थम वंछन्ति यावे भगवत प्रपन्ना अति अद्भुत तच्चरित्र सुमंगलम गायंती आनंद समुद्र मग्ना।
आप मुझको अपने भक्तों का संग प्रदान करो जो आपसे कुछ नहीं चाहते और आपकी लीला में सब समय डूबे रहते हैं। ब्रह्मा जी आए थे आगे, पीछे हट गए। शिव जी आगे आए थे, पीछे हट गए। बोलते हैं आज तक एक भी ऐसा भक्त नहीं मिला जो मुझसे कुछ नहीं मांगने आता और मेरे गुणगान गाने आता है। ये मेरे साथ कंपेटेबल नहीं हो रहा। ये बात एकमात्र भगवान श्री हरि के साथ ही कंपेटेबल है। उनके ही भक्त ऐसे हैं जो शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, जो भगवान से और कुछ ना मांगकर यही बोलते हैं, प्रभु राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। राधा जी जन्म जन्म तक हमको वृंदावन में वास और आपके चरण की धूल हमको प्राप्त हो जाए। इस भावना के साथ हम हर भक्ति की क्रिया को करेंगे। दैट्स अवर गोल, दैट्स अवर एम एंड ऑब्जेक्ट। ये जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, ये टॉप मोस्ट है। राधा जी के चरण धूल प्राप्त करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उस वृंदावन की रज प्राप्त करना ही, क्योंकि एक दिन हमको राख बनना है। होता है ना, राख बन जाते हैं, लेकिन वो राख रज प्राप्त करके बने तब तो उस जीवन का परम सौभाग्य है। इसलिए इकट्ठे बैठकर हम लोग यहाँ पर सत्संग करते हैं। सत्संग का मतलब इन विचारों को जो ऑलरेडी हम जानते हैं, समझते हैं, बस एक इंस्पिरेशन की जरूरत है, इंस्पायर्ड होना है। बस यही सत्संग का मुख्य उद्देश्य है। बस दैट्स अल्टीमेट। इसलिए सभी अपने अपने घर में इंडिविजुअली रोज भगवान का नाम कीजिए, भगवान जी के अर्चन पूजा कीजिए, उनको भोग लगाकर प्रसाद पाइए। एकादशी आए व्रत कीजिए। सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत। और सभी नाम जप में भगवान के नाम, सभी आराधनाओं में भगवान का नाम जप, ये दोनों चीजें पकड़ ली ना, वो वेरी सिंपल, बहुत सीधा है और कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। और बीच बीच में कथा सुनो और माताओं के हाथ का ये भंडारा खाओ, प्रसाद खाओ। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो श्री राधा रानी की जय। एक बार इन दोनों के लिए ताली बजाओ। आज हमने आपके घर का उद्घाटन किया कथा कीर्तन से। Couple of questions. So English में बोलेगा so I can say it correctly. पहले वो पूरी में आपके गॉड मदर जो उनका कथा आपने फिनिश नहीं किया because you said he was वो अभी डूबने वाले थे, he was about to, what happened? I told na, he raised his arms and say help me, help me, help me. So he did not say prayer. No, I'm saying it's so difficult, but Gajendra is teaching us this. Regardless, whoever it is so difficult to this, coming to this point, that at the point of death when you're drowning in the ocean and you pray to Krishna or I want the association of your devotees, it's so rare, because that's the point of life and death. But why I said that's because there is no harm in bhakti to seek protection from Krishna for one's life. There is no harm in bhakti. There's emergency situation. Maharaj, I have not listened to Gajendra Moksha from your lotus lips, so this question is also... My lips are not lotus yet. It's going to take time. Yes. But, so I heard that Sri Hari, he did not move. Gajendra was like doing stuti, but he did not move till up to one point where Gajendra says something and Krishna didn't even wait for 1 second, he immediately came. Is this correct? Fraction of a second. So the Acharyas describe how much time it takes to utter Hari. Even less than a second. So when Gajendra
he uttered Ha. Krishna understood the intent because Ishwar Sarvbhutanam, he is present in everyone's heart. And when he uttered Ha, Krishna was alert. So he did not complete Hari as well. When he said Re, Krishna was at the spot there to save him in fraction of a second. But why Krishna waited till that moment? Because he knew. He wanted to know. He wanted to hear this. Just like Narsingh Bhagwan told Prahlad Maharaj, I always rush to come to save my devotees and always in haste to come to save my devotees. But with you, my procedure was different. I delayed in coming, but the delays with intent, with some purpose. Purposely I delayed. Because if I would have come the very first day, when your father Hiranyakashipu ordered to kill me, I could have spared Hiranyakashipu. But how the entire world will come to know the glories of Prahlad? So I intentionally delayed, so that everyone can understand the glories of my devotees and my devotion through you. Same thing as similarly with Gajendra also. Third and final question, Maharaj. So, like every desire in our heart binds us to this material world, which is not true with a supreme Lord. But suppose you have a desire to open a temple or donate to a temple. Any desire with the intent to serve Krishna is favorable to bhakti. That does not bind you to the No. material. That is the release of the bindings. Understand? But any desire which is not related to Krishna, they are the desires which bind us in this material world. But any intent to serve Krishna is always to release that binding. Atma Indriya Pritivancha Tate Bole Kam, Krishna Indriya Pritivancha Dhare Prem Nam. I always tell all devotees to learn this formula. Anything with the intent to serve my senses, keeping myself the object of my enjoyment, that's the cause of all bindings. But any desire to please and serve Krishna is come under the category of prem and love for Krishna. This is the only formula. It can be anything. Even at the point of, today I want to eat dosa. If you say your wife today, can you make dosa for me? And she make dosa and you offering to Krishna and eating prasadam, nothing wrong in that. But if you tell your wife, prepare dosa for Krishna today, because I heard, just for example, I heard Krishna likes dosa, right? And if she's making a dosa with and the intent is there to serve Krishna, and you follow the same procedure, offer to Krishna, putting tulasi and then taking as prasadam. So procedure is same, but Krishna is seeing the intent. In the first case, the intent is to please your senses because you want to eat dosa. In the second case, it is meant for Krishna to eat that. So that makes a lot of difference. But in this situation, at present what we are struggling with our sadhana, our practices. That's why everything is justified for now. But this is not ultimate. But by gradually hearing and understanding, we have to come to that point. We have to come to that point with no concessions. Understand? That everything should be with the intent to serve Krishna. That's the point. Start with eating. Yes. Okay. Even singing. If I can say, I'm a very good singer, I can sing Mahamantra in say 50 melodies. But what is my intent of singing? If I am there to please the audience, or if my singing is there to please the senses of Krishna. There are two different directions. Because if I am there to please the audience, I am going to get praise, the word of praise. I am going to get good claps and I am going to get popular. So singing, I know one art. Krishna has given me good art, singing ability. So I am using this to please my Krishna. Then it's a totally different direction.
So in every areas, speaking Harikatha, if I am speaking Harikatha to please my Guru and my Krishna, then it is under the ledger of bhakti. But if my intent is to self-glorify or to praise myself by showing off that I know so much, then it's a totally different category. Is all intent is very important. What is my intent? That is very important in bhakti. हरे कृष्ण जी। भारत जी शरणागति कैसे पुष्ट करें, मतलब बहुत बार सुनते हैं। शरणागति का मतलब क्या होता है? पूरा सरेंडर। तो सुन लीजिए, वर्ड शरणागति तो एक वर्ड है, सरेंडर एक वर्ड है, लेकिन इसके 6 ब्रांचेस हैं, 6 इसके लिम्स हैं, ब्रांचेस हैं। वो क्या है? अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य विवर्जनम रक्षिति विश्वासो गोप्तित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्य। 6 बताता हूं। पहला क्या है? अनुकूलस्य संकल्पम, प्रॉमिस करना भगवान से मैं हर वो कार्य करूंगा, जैसे विवाह में भी प्रॉमिस लिए जाते हैं ना, मैं प्रॉमिस कर लेता हूं मैं हर वो कार्य करूंगा जो आपकी भक्ति के फेवर में होगा, अनुकूल होगा। ये फर्स्ट मतलब एक पहला ब्रांच है ये। दूसरा क्या? मैं हर वो चीज को नेग्लेक्ट नहीं, पूरा रिनाउंस कर दूंगा जो भक्ति के अनफेवरेबल हो, प्रतिकूल सब विवर्जन, मैं उसको कभी नहीं करूंगा। जैसे मेरे को पता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग भक्ति के अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा। ये शरणागति का दूसरा ब्रांच। तीसरा, रक्षति विश्वासो, मेरे को पूरा विश्वास है कि कोई XYZ XYG मेरे को बचाने वाला नहीं है, मेरे रक्षा करता आप ही हैं। ये फर्म फेथ होना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्टीमेट तो यही है। अच्छा, इवन ICU में डॉक्टर भी बोल देता है इंडिया में तो कि हम कुछ नहीं कह सकते, भगवान उनके हाथ में, वो भी बोल देता है बात। तो रक्षति विश्वास, पूर्ण विश्वास भगवान मेरे रक्षा करता है। और गोप्तित्व वर्णम तथा, 4th क्या है? भगवान मेरे पालन पोषण करने वाले हैं। जो पक्षियों को भी खिलाता है, जो जानवरों को भी खिलाता है, जो वृक्षों को भी खिलाता है, वो मेरे को नहीं खिलाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा, मतलब सर्वाइवल नहीं होगा खाने का मतलब। तो ये पूर्ण विश्वास भगवान ही मेरे को नरिश करने वाले हैं। ये 4 हुआ। 5वां, दीनता, ह्यूमिलिटी। और 6ठा, सेल्फ सरेंडर, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को और फिर बाद में अपनी आत्मा को भगवान में शरणागत करना। पहले तो इंद्रिय से स्टार्ट होगा। इंद्रिय से कैसे? आंखों से भगवान का रोज दर्शन करना, कानों से उनकी कथा सुनना, और भगवान के चरणों में तुलसी या पुष्प है, उसको मंदिर में होता है ना, पुष्प सूंघते हैं ना, तो वो नाक को से भगवान की सेवा, नाक से और क्या सेवा करेंगे भगवान की? सूंघेंगे हम लोग। इस तरह से हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई, पैरों से तीर्थों में जाना, धाम में जाना, या भगवान की परिक्रमा करना। अब कहेंगे हम लोग तो यहाँ सियाटल में बैठे, कौन वृंदावन जाएगा, कैसे परिक्रमा होगी? तो बहुत सारे घरों में मैंने देखा, वो क्या करते हैं, सुबह या शाम को एक टाइम, अगर सुबह बिजी हैं तो शाम को, घर में जो गोपाल जी हैं या तुलसी जी हैं, 1 सेकंड लगता है उनको उठाकर बीच में टेबल में रख दिया और 4 बार परिक्रमा दे दी, या 108 बार दे दी, डिपेंड्स कितना टाइम आपके पास। 4 बार मिनिमम, कितना टाइम लगा? 5 मिनट। तो पैरों की सार्थकता है भगवान की परिक्रमा करना। जीवा, इससे 2 काम होते हैं, एक तो भगवान का नाम, और उससे भी बढ़िया प्रसाद, है ना। तो पूरे इंद्रियों से भगवान को शरणागत होना, ये 6 ब्रांचेस हैं, लिम्स हैं शरणागति के। इसलिए हम कभी कभी हम कहते हैं ना, भगवान हमारी बात सुनता नहीं, कितनी प्रार्थना की,
तो वहां पर एक बात बताई, षडंग शरणागति हई बेजाहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जिसने जितने प्रोपोर्शन में ये 6 लिम्स भक्ति के पालन किए, भगवान उतने प्रोपोर्शन में उसकी प्रार्थना को सुनेंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला है। मैंने 10% फॉलो किया, भगवान 10% सुनेंगे। मैंने 100% फॉलो किया, भगवान 100% सुनेंगे। ये भगवान का संकल्प है गीता में, ये यथा मां प्रवदन्ते ताम सधे भजाम्यहम्। तुम मेरा जितने परसेंटेज भजन करोगे, मैं भी उतना परसेंटेज तुमको दे दूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है जी। नाप तोल के मिलेगा। हाँ जी, नाप तोल के मिलेगा। नाप तोल। कृष्ण ऐसे हैं, पूरे नाप तोल करके करें। फिर भी उनका नाप तोल करुणा सिंधु है। हमारे थोड़े से प्रयास को देखकर दौड़े दौड़े चले आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ना, 2 कदम चलोगे 10 कदम दौड़े आएंगे। और उनके कदम, उनके चरण और हमारे कदम बहुत जैसे बेबी स्टेप होता है ना, बच्चे के इतने छोटे छोटे पैर होते हैं। बच्चा अगर जा रहा है वहाँ क्या आग को पकड़ने के लिए दिया है, माँ उधर रसोई बना रही है, बच्चे ने 3 कदम आगे बढ़ाया, माँ के पैर तो बड़े बड़े, दौड़ी दौड़ी आएगी, हाथ पकड़ लेगी नहीं। तो यही फॉर्मूला भगवान के साथ है। तुम जिसको सुख मान रहा है वो तेरे को अल्टीमेट दुख देने वाला है। भगवान आकर वो छीन ही लेते हैं और हम बोलते हैं अरे तू बड़ा, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे हाथ से ये छीन लिया। अरे ये तेरे को मारने वाला था, ये तेरे को जलाने वाला था। तू फ्यूचर नहीं देख पा रहा, तेरे को नहीं समझ। मैं तो विज्ञ हूं, तू मूर्ख है। हमें विज्ञ से मूर्ख विषय कनो दिबो। ये बात है, ये शरणागति। ठीक है, वाइंड अप करें। 5 मिनट की किसी और का प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। अगर कपल में से एक बहुत डेडिकेटेड है और एक डेडिकेटेड नहीं है, तो उस दूसरे पर्सन के लिए कैसे फिर उसको क्रेडिट्स मिलेगा। बट उसको अभी फिर कैसे वो उसके क्रेडिट्स जुड़ रहे हैं साथ ही साथ। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ भक्त है, हस्बैंड भक्त नहीं है। तो वाइफ अगर घर में माला करेगी और थोड़ी सी वर्शिप करेगी या तुलसी जी को कुछ भी करेगी, सेवा करेगी, किसी प्रकार से कुछ भी, हस्बैंड का उसके साथ रिलेशन है, उस रिलेशन के कारण ही उसको क्रेडिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, संबंध के कारण। उसके साथ संबंध है इसलिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। संबंध के कारण क्रेडिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो नरिश कब होगा क्रेडिट, वो तो हम नहीं बता सकते। जैसे बीज तो पड़ गया, अब वो कब प्लांट होगा, कब उसका नरिशमेंट होगा, वो कहना मुश्किल है। लेकिन क्रेडिट्स उसके जुड़ते जा रहे हैं साथ ही साथ। जैसे वैदिक धर्म में बताया गया, पति का धर्म का 50% पत्नी को अपने आप ही मिल जाता है। पाप नहीं, भक्ति वाला सब मिल जाएगा 50%। तो पत्नी करेगी तो पति को मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्योंकि पति ने अलाउ कर दिया ना कि ठीक है मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को फोर्स मत करना। हाँ? मैं मिल जाएगा उसको। अभी लगाते हैं हिसाब बैठ के, अभी बैठकर हिसाब लगाते हैं कितना परसेंट। तो यही है महाराज जी की 50-50 हो जाती, मतलब 50-50। देखो जमुना जी में कालिया सांप, समझ रहे हो? कालिया सांप, उसकी जो पत्नी थी नाग पत्नी, जय नाग पत्नी, जय दुज पत्नी, जय नाग कन्या, भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण। कालिया की जो पत्नी थी वो कृष्ण भक्त थी, और पत्नी और पति कैसा था कालिया?
विष उगलने वाला, सबको परेशान करने वाला, बिल्कुल अगेंस्ट भक्ति, कृष्ण को मानता भी नहीं, लेकिन जो वाइफ्स थी वो सारी भक्त थी, और उनके रिलेशन के कारण ही कालिया को इतना बड़ा सम्मान मिला कि भगवान के चरण कालिया के सिर पर आ गए। भगवान ने कालिया को मारा नहीं, बाकी और जितने थे सबको मारा था, है ना। वहां पर लिखा स्लेइंग ऑफ कालिया, नॉट किलिंग कालिया। अगर आप चैप्टर्स पढ़े, किलिंग पूतना, किलिंग तिरनाव्रत, किलिंग शक्टासुर, किलिंग दिस, किलिंग दैट, बट स्लेइंग ऑफ कालिया। कालिया को मारा नहीं, उसको थोड़ा चेस्टाइज किया, एक दो थप्पड़ मार के ना, जैसे मुंह लाल कर देते हैं, कालिया को चरण मार के उसका मुंह लाल कर दिया, लेकिन मारा नहीं। क्या कारण? पत्नियां डिवोटेड थी, तो रिलेशन का बेनिफिट मिलता ही है, उसका क्रेडिट्स मिलता है। ठीक है, 5 मिनट कीर्तन। माधवी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। इसको हटा Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati सब लोग गाइए। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद Shri Advaita Gadadhara Shivasati
Hare